हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रणाम भोलेनाथ। कल्याणमस्तु। दानवों और देवताओं के प्रतिनिधियों को एक साथ देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये एकता अवश्य जगत कल्याण ही करेगी। हे प्रभु, हम जगत कल्याण कार्य हेतु ही आपस में मिलकर आपके पास आए हैं। बड़ी ही अच्छी बात है। हे भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। जगत कल्याण हेतु यह शुभ कार्य तो अति शीघ्र ही होना चाहिए। परंतु समुद्र मंथन के शुभारंभ में एक समस्या बाधा डाल रही है प्रभु। भगवान, सृष्टि के इस विशाल, विकराल और भव्य समुद्र को मथने के लिए ना तो हमारे पास मथनी है और ना ही मथनी को घुमाने के लिए इतनी लंबी रस्सी है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हे प्रभु, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। आइए। आइए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरु बृहस्पति। प्रणाम भार्गव। आइए विराजिए। आइए आइए विराजिए। ये आप क्या कर रहे हैं भार्गव? विराजिए। आपके प्रति मेरे मन में जो आदर है बस वही व्यक्त कर रहा हूं। देवेंद्र, आप भी विराजिए। महाराज बलि, आप भी बैठ जाइए। आज स्वर्ग पाताल पर उतर आया है। आपके आगमन से असुर लोग धन्य हो गया है गुरु श्रेष्ठ। तिलक प्रस्तुत करते हैं दिव्य भूमि भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के अलौकिक दर्शन। दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान, केवल तिलक पर। असुर लोग तो उसी क्षण धन्य हो गया था भार्गव, जिस क्षण आपने असुरों का गुरुपद स्वीकार किया था। आपके ज्ञान और आप ही की सूझबूझ में असुरों का कल्याण निहित है। भार्गव, देवासुर संग्राम के बीच एक आप ही मेरी आशा का केंद्र मात्र रहे हैं। आज्ञा कीजिए गुरु बृहस्पति। आपकी किस इच्छा, किस आशा की पूर्ति कर सकता हूं। सारे असुर भी आपकी इच्छा का आदर करेंगे। क्यों महाराज बलि? क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन हम असुरों का धर्म है। परंतु बात को पूरी तरह समझे बिना किसी आशा की पूर्ति के लिए वचनबद्ध होना क्या उचित है? महाराज बलि, कुछ देर पहले तक मैं भी आप ही की भांति ऊंच नीच सोचा करता था। फूंक फूंक कर पग धरने की नीति पर विश्वास रखता था। परंतु आज के इस यज्ञ के साथ ही मैं अपने आप में एक विचित्र परिवर्तन का आभास कर रहा हूं। परंतु गुरुदेव, मुझे प्रतीत हो रहा है किसी दिव्य शक्ति की कृपा से मेरे मन से शंकाओं, आशंकाओं का नाश हो गया है। यही बात मेरे समझ में आ गई है कि सद्भावना ही सद्भावना को जन्म देती है। इसका प्रमाण सामने है। गुरु बृहस्पति और देवेंद्र कोई सद्भावना लेकर ही पधारे हैं। इससे पहले तो देवेंद्र का सामना आपसे युद्ध भूमि पर ही होता आया है। गुरु श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपको अवश्य ही दिव्य ज्ञान हुआ है कि हम
सद्भावना के अंतर्गत आपके पास आए हैं। हाँ भार्गव, जगत कल्याण के लिए हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, जिसके लिए असुरों और देवताओं का सहयोग आवश्यक है। इसी कारणवश हम देवासुर संधि का संदेश लेकर आए हैं। धन्य है आप देवगुरु, धन्य हैं आप। कैसा उचित, कैसा जगत कल्याणकारी प्रस्ताव लेकर आए हैं। समुद्र मंथन यही सद्विचार तो मेरे मन में भी आया था गुरुश्रेष्ठ। समुद्र मंथन द्वारा ही समुद्र में छुपे दिव्य रत्नों को निकालकर देवताओं, असुरों और समस्त सृष्टि का कल्याण किया जा सकता है। आपने ये कहकर भार्गव मेरी चिंता दूर कर दी है। आज का ये दिन बड़ा ही शुभ दिन है, क्योंकि जगत कल्याण के लिए आज युगों युगों के बाद देवताओं और असुरों में मिलाप हो रहा है। जगत कल्याण के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि महाराज बलि चाहें तो हमें इसी क्षण संधि करने में कोई आपत्ति नहीं है। महाराज बलि, आपके संकोच को मैं समझ रहा हूं। मुझ पर विश्वास रखिए, मेरे होते हुए असुरों के साथ अन्याय नहीं होगा। हे असुरराज, संधि के शुभ कार्य के लिए आपको मेरी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। आपको मेरी आज्ञा बिना ही देवेंद्र से संधि कर लेनी चाहिए। महाराज बलि, जब देवता और असुर दोनों इस बात को मान गए कि दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, तब बलि के दरबार में इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया कि समुद्र मंथन से जो रत्न और दूसरी संपदा निकलेगी, उसका बंटवारा कैसे होगा। गुरुदेव शुक्राचार्य की प्रेरणा से हमने समुद्र मंथन के लिए हाँ अवश्य की है, परंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि हम देवताओं की हर उचित अनुचित बात पर दास दासियों की भांति सिर हिलाएंगे। और देवेंद्र, आप इस भ्रम में भी मत रहिए कि समुद्र मंथन के समय आप हमसे छल कपट कर पाएंगे। समुद्र मंथन सहयोग का कार्य है, मिलजुल कर करना पड़ता है। इसमें छल कपट का क्या काम? छल कपट से केवल युद्ध ही किए जाते हैं, जिसका हम दोनों त्याग कर चुके हैं। देवगुरु, हम युद्ध का त्याग अवश्य कर चुके हैं, परंतु हम असुर ने अपने हित का त्याग नहीं किया है। महाराज बलि, असुरों के हित की सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व मेरे सिर है, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। देवताओं का कोई भरोसा नहीं है गुरुदेव। समुद्र मंथन से निकलने वाली दिव्य संपदा को देखकर इनका मन ललचा गया, तो इसलिए इसी समय यह तय कर लीजिए कि संपदा का बंटवारा कैसे होगा। महाराज बलि, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समुद्र मंथन से जो भी रत्न निकलेंगे, उन्हें एक एक करके आपस में बांट लिया जाएगा। आधी संपदा हमारी और आधी देवताओं की। ये ठीक है। इस प्रकार हर रत्न पर झगड़ने की कोई संभावना नहीं होगी। परंतु समुद्र मंथन में सबसे पहले जो कुछ भी निकलेगा, उस पर अधिकार हमारा होगा। पहले आप ही का अधिकार क्यों, हमारा क्यों नहीं? हमारा अधिकार अधिक है, क्योंकि हम देवताओं से अधिक बलवान हैं और हमने देवताओं को पराजित किया है। विजेता का अधिकार अधिक ही होना चाहिए। ये तो छल है, अन्याय है। हे देवेंद्र, हम यहाँ सहयोग करने के लिए आए हैं, झगड़ने के लिए नहीं। फिर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा किस लिए? ये तो असुरों और देवताओं के भाग्य की बात है कि किसको क्या मिलेगा। समुद्र मंथन द्वारा जो कुछ भी पहले निकलेगा, वो असुरों को ही दिया जाएगा। कदाचित पहला रत्न उन्हीं के भाग्य में हो। ठीक है देवगुरु, ये तो निश्चित हो चुका
अब समस्या यह है कि समुद्र मंथन के लिए मथनी का काम किससे लिया जाए और इस महाकाय मथनी के लिए रस्सी कहां से आएगी? यह तो बड़ी गंभीर समस्या है। सोचना होगा कि क्या किया जाए। गुरुदेव, इस समस्या के हल के लिए बल नहीं, बुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए आप ही बताएं कि क्या किया जाए। समुद्र मंथन में जगत का कल्याण भी निहित है और जगत कल्याण का काम आदि शक्ति भगवती माता ही करती हैं। इसलिए हमें उन्हीं से चलकर इस समस्या का समाधान मांगना चाहिए। नहीं देवगुरु, हम आपकी आदि माता भगवती को नहीं मानते, तो फिर उनकी शरण में क्यों जाएं? तो फिर हम तो केवल भोलेनाथ शिव शंकर को ही अपना भगवान मानते हैं। तो फिर उन्हीं से चलकर पूछते हैं। भोलेनाथ तो सबके भगवान हैं। उनसे पूछने में और उनकी आज्ञा का पालन करने में हमें खुशी होगी। प्रणाम भोलेनाथ। कल्याणमस्तु। दानवों और देवताओं के प्रतिनिधियों को एक साथ देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये एकता अवश्य जगत कल्याण ही करेगी। हे प्रभु, हम जगत कल्याण कार्य हेतु ही आपस में मिलकर आपके पास आए हैं। बड़ी ही अच्छी बात है। हे भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। जगत कल्याण हेतु यह शुभ कार्य तो अति शीघ्र ही होना चाहिए। परंतु समुद्र मंथन के शुभारंभ में एक समस्या बाधा डाल रही है प्रभु। भगवान, सृष्टि के इस विशाल, विकराल और भव्य समुद्र को मथने के लिए ना तो हमारे पास मथनी है और ना ही मथनी को घुमाने के लिए इतनी लंबी रस्सी है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हे प्रभु, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे देवेंद्र, हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखला में एक विशाल और विकराल मंदार पर्वत है, जिसका आकार मथनी जैसा ही है। आप उस पर्वत को मथनी बना सकते हैं। वाह प्रभु वाह, आप धन्य हैं। और हे असुराज बलि, पाताल लोक में नागराज वासुकी वास करते हैं। आप उनकी सेवा को काम में लेकर उनसे रस्सी का काम ले सकते हैं। हे प्रभु, आपका इतना संकेत ही बहुत है। बस आप इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि हम मंदार पर्वत और नागराज वासुकी को मना लें और जगत कल्याण के लिए समुद्र मंथन को सफल बना सकें। तथास्तु। मंदराचल की बनी मथानी, बासुकी नाग की नेति बनाई, सागर मंथन में नारायण देवगणों को हुए सहाय। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। सिंधु से निकला तीव्र हलाहल, तीनों आलोक में मच गई हलचल। चारों ओर धुएं के बादल बन के प्रलय मंडराने लगे हैं, बन के प्रलय मंडराने लगे हैं। हे दैत्यराज, संधि के अनुसार समुद्र से निकली पहली वस्तु आपकी है। ये आपकी है। इसे जितना ले जा सकते हैं ले जाइए। इसे हाथ मत लगाना बलि। ये कालकूट विष है। इसकी गर्मी से सारी सृष्टि जल जाएगी। तो इसे रोकिए गुरुदेव। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शूलपाणी,
इस विष से त्रिलोक की रक्षा कीजिए प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु। महादेव रक्षा कीजिए महादेव। हे शूलपाणी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रणाम भोलेनाथ। आप देख रहे हैं प्रभु, पूरा वातावरण विष से भर गया है। हमारे लिए अब श्वास लेना भी कठिन हो रहा है। समुद्र मंथन ऐसी दशा में संभव नहीं है महादेव। इस हलाल का निवारण केवल आप ही कर सकते हैं। हे देवेंद्र, आप चिंता से मुक्त हो जाइए। जय शंकर भोले भंडारी, परम कृपाल जगत हितकारी। तीव्र हलाहल पीकर भगवन, तुमने सर्वापदा निवारी। तुम जैसा कोई और नहीं है भय भंजन दुखहारा। जय गिरिजापति जय शिव शंकर, तुमको नमन हमारा। जय नीलकंठ देवादिदेव कल्याण करन। शतकोटि नमन, शतकोटि नमन, शतकोटि नमन। इस हलाल को पीने का सामर्थ्य आपके बिना न किसी देवता को था, न दानव को। अतः आप देवताओं के ही नहीं, हम दानवों के भी पूज्य हैं। हे त्रिनेत्रधारी, आपने सृष्टि का कल्याण कर दिया। हे संकट मोचन, हे योगियों के योगी, इस समुद्र मंथन रूपी यज्ञ में आपने हलाहल को यज्ञ का एक भाग समझकर स्वीकार किया है। अतः आज से किसी भी यज्ञ में सर्वप्रथम आपको यज्ञ भाग दिया जाएगा। जिस यज्ञ में आपको यज्ञ भाग नहीं दिया जाएगा, वो यज्ञ सफल, संपन्न और संपूर्ण नहीं माना जाएगा। हे देवाधिदेव, हलाहल पीने के कारण आपका कंठ नीला हो गया है। इस नीले कंठ के कारण आप सदा नीलकंठ के नाम से पूजे जाएंगे।